प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ ग्लोरिया जॉनसन भोपाल से। मैं बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपके सामने एक छोटा सा थॉट रखना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि बुराई के बदले भलाई करो। जब भी यीशु ने कोई आज्ञा दी है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि संसार के लोग कभी भी बुराई करने से पीछे नहीं हटने वाले और संसार बुराई के बदले बुरा ही देना जानता है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि जो उनके भक्त हैं और जो उनसे प्यार करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के भक्त बुराई के बदले बुरा नहीं बल्कि भलाई करना सीखें और बुराई के बदले भलाई करें और उनकी अच्छाई करें। इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए और आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। उदाहरण के तौर पर, एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ नहाने के लिए गए। नहाने के दौरान उनकी नजर एक बिच्छू की ओर पड़ी। जब उन्होंने उस बिच्छू को देखा तो वो बिच्छू पानी में गिरने के कारण काफी तड़प रहा था और जिंदगी और मौत के बीच उसकी एक लड़ाई चल रही थी। जब गुरु ने उस बिच्छू को देखा, उन्होंने उस बिच्छू को उठा लिया ताकि उठाकर उसे किनारे फेंक दे और उसकी जान बच जाए। लेकिन जैसे ही गुरु ने बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने गुरु के हाथों को काट लिया। वो बिच्छू वापस पानी में गिर गया और वापस तड़पने लगा। फिर से गुरु को तरस आया, गुरु को उस बिच्छू पर दया आई और फिर से गुरु ने उस बिच्छू को उठा लिया। फिर से बिच्छू ने गुरु के हाथ को काट लिया और फिर वो वापस पानी में गिर पड़ा और वापस तड़पने लगा। तीसरी बार फिर गुरु ने उस बिच्छू को अपने हाथों में उठाया। जैसे ही गुरु ने उस बिच्छू को अपने हाथों में उठाया, गुरु के शिष्यों ने उनसे कहा कि हे गुरु, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उस बिच्छू को उसके हालों पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको काट रहा है, आपको हानि पहुंचा रहा है, तो आप उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए, उसे मरने दीजिए। आपने 2 बार उसको बचाने की कोशिश की मगर वो आपको काट रहा है। लेकिन गुरु ने उस बिच्छू को अपने हाथों में उठाया और उसे किनारे फेंका ताकि उसकी जान बच जाए और उसकी जान बच गई। नहाने के बाद गुरु जब वापस आए, रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जब वो बिच्छू मुझे काट रहा था वो अपने अंदर के गुण प्रकट कर रहा था, क्योंकि बिच्छू काटना जानता है, वो नुकसान पहुंचाना जानता है, वो बुराई करना जानता है, उसे उसके अलावा कुछ नहीं पता। लेकिन मैं अच्छाई कर सकता हूँ, मैं बुराई के बदले भलाई कर सकता हूँ, मैं अपने अच्छे गुणों को प्रकट कर सकता हूँ। जब चेलों ने ये बात सुनी तो चेलों ने कहा कि हाँ गुरु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात बताई है और बहुत अच्छी बात हमें सिखाई है कि हमें हमेशा बुराई के बदले भलाई करना चाहिए, बुराई के बदले भलाई करना सीखना चाहिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम जो पापी थे और परमेश्वर के विरोध में थे, यीशु के विरोध में थे और आज्ञाओं से भटक चुके थे, बुराई की तरफ फिर चुके थे और बुरे कामों में फंसे हुए थे, यीशु मसीह ने हम पर दया की, हम पर तरस खाया, हमारी बुराई के बदले हमसे बुराई नहीं की बल्कि हमारी बुराई के बदले हमारे साथ भलाई की। वो मनुष्य के रूप में धरती पर आए और उन्होंने अपना बलिदान दिया। हमारे बुरे कामों के बदले उन्होंने अपना बलिदान किया, यीशु ने अपना बलिदान दिया। तो परमेश्वर के लोगों, हमें बुराई के बदले भलाई करना सीखना चाहिए। चाहे कोई हमारी कितनी भी बुराई करे, हमारे बारे में कितना भी बुरा सोचे, हमें हमेशा भलाई करना सीखना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया में रहते वक्त किसी भी व्यक्ति के अंदर 2 तरह के गुण पाए जाते हैं। पहला शारीरिक गुण और दूसरा आत्मिक गुण। जब हम शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं तो हम शरीर के कामों को प्रकट करते हैं, जैसे गुस्सा, बैर, ईर्ष्या, ये सारी बातें शारीरिक कामों के अंदर आती हैं। लेकिन जब हम आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं तो हम आत्मिक गुणों को प्रकट करते हैं। जैसा कि हमने कहानी में सुना कि गुरु ने उस बिच्छू के काटने पर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, उस बिच्छू के बारे में अच्छाई सोचा, बुरा नहीं सोचा बल्कि उसकी भलाई की, उसे पानी से बाहर फेंका ताकि वो अपनी जान बचा सके। वैसे ही परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें आत्मिक बातों पर मन लगाना चाहिए, क्योंकि आत्मा के बीच और हमारे शरीर के बीच एक युद्ध होता रहता है कि किसकी मर्जी चलेगी। लेकिन हमें हमारे शरीर को, हमारे
शरीर को हमारी शारीरिक बातों पर मन लगाने नहीं देना चाहिए। हमारे शरीर को हमारी आत्मा नियंत्रण करना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा को नियंत्रण करना चाहिए कि हम बुरे कामों को ना करें और बुराई के बदले भलाई करें, किसी की बुराई ना करें। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको परमेश्वर अनुग्रह दे, हम सबको परमेश्वर अनुग्रह दे और हमारी सहायता करे, और हम लोगों की बुराई के बदले उनकी बुराई ना करें बल्कि उनके साथ भलाई करें और परमेश्वर के गुण को प्रकट करें। क्योंकि जब परमेश्वर देखते हैं कि उनके बच्चे उनकी आज्ञाओं को मान रहे हैं और जैसा उन्होंने सिखाया वही कर रहे हैं, तो परमेश्वर खुश होते हैं हमें देखकर। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह दे, हम सबकी सहायता करे और हम सबको अनुग्रह दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।